हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की अपकमिंग मूवी दी मार्वल्स के ट्रेलर के बारे में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इसका ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है सेबर के स्पेस स्टेशन से, और इससे पहले कि तुम पूछो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि नहीं, मार्वल कॉमिक्स में सेबर नाम की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। और इज इट जस्ट मी या फिर ये तुम्हें भी जस्टिस लीग के वॉच टावर जैसा दिख रहा है। खैर, तो हमें स्पेस स्टेशन में देखने को मिलते हैं निक फ्यूरी, दिखाता है मादरचोद, जो कि यहाँ मोनिका रैम्बो के साथ मिलकर किसी अननोन पोर्टल की रिसर्च कर रहे हैं। अब सिंस मोनिका रैम्बो का जिक्र आया तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मोनिका को अपनी पावर्स ऑलरेडी वांडाविजन में मिल चुकी है, और कॉमिक बुक्स में भी ये एक फोटोन नाम की सुपर हीरो बनती है। और इसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि ये खुद को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की किसी भी एनर्जी फॉर्म में चेंज कर सकती है, जिसकी झलक आगे हम इस ट्रेलर में भी देख सकते हैं। और अपनी एनर्जी फॉर्म की मदद से ये स्पेस के वैक्यूम में भी इजीली ट्रैवल कर सकती है। खैर, तो अगर वापस ट्रेलर की बात करें तो मोनिका जब उस पोर्टल को टच करती है तो उसकी जगह वहां पर कमाला आ जाती है, और कमाला निक फ्यूरी को देखकर ऐसे एक्साइटेड होती है जैसे कैलिफोर्निया वाले पाइनएप्पल पर पिज्जा देखकर होते हैं। एनीवेज, तो मोनिका किसी तरह के मून पर टेलीपोर्ट हो जाती है इस हेक्सागोनल शेप के पोर्टल के थ्रू, और ये पोर्टल दिखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखा था। इसके अलावा ऐसे ही हेक्सागोनल पोर्टल्स हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवी में भी देख चुके हैं, तो इन सब में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। कुछ तो गड़बड़ है। खैर, तो मोनिका के सामने उस मून पर कुछ क्री सोल्जर्स होते हैं जो कि काफी कॉमिक एक्यूरेट है। आई एम इम्प्रेस्ड। तो वो उनसे लड़ने के लिए अपनी पावर्स का यूज करती है, लेकिन वो फिर से स्विच कर जाती है। और फिर हमें मिस मार्वल का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां पर कमाला ने कैरल डेनवर्स के साथ अपनी जगह बदली थी। अब हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि जब ये तीनों अपनी पावर्स यूज करती हैं तो ये एक दूसरे के साथ स्विच कर जाती हैं, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कौन किसके साथ जगह बदलता है। तो मोनिका कमाला के साथ स्विच करती है और कमाला कैरल के साथ, लेकिन कैरल भी कमाला के साथ स्विच कर सकती है और मोनिका भी कैरल के साथ स्विच कर सकती है। मतलब मोनिका और कैरल दोनों एक दूसरे के साथ स्विच करते हैं, लेकिन कमाला कैरल के साथ स्विच करती है। तो इसका मतलब E = mc²। मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, और वैसे भी ये सब तो हमें मूवी देखते हुए पता चल ही जाएगा, तो चलो सीधा आगे बढ़ते हैं। खैर, तो ये जो स्विचिंग वाली कंडीशन है ऐसा मार्वल कॉमिक्स में भी हो चुका है। अब मैं इसे 100% सिमिलर तो नहीं कहूंगा, लेकिन दोनों इवेंट्स में काफी रिजेम्बलेंस है। पहली ये कि कॉमिक्स में भी ये कैप्टन मार्वल और क्री से रिलेटेड है, और दूसरी ये कि वहां पर भी ये कमाला के कंगन की तरह 2 ब्रेसलेट्स की मदद से होता है जिन्हें नेगा बैंड्स कहा जाता है। नेगा बैंड्स, NEGA। ओके। फिर इस स्विचिंग वाली प्रॉब्लम को लेकर निक फ्यूरी और मोनिका कमाला के घर जाते हैं, जहां पर शायद एक फाइट सीन होने वाला है, क्योंकि अगले सीन में हम देख सकते हैं कि इनके घर में काफी टूट फूट हो रखी है। और मेरे हिसाब से ये सीन जहां पर मोनिका एक क्री सोल्जर से लड़ रही है वो यहीं का है। इसके बाद कमाला निक फ्यूरी को अपनी पावर्स का यूज करके दिखाती है और कैरल के साथ स्विच करके एक क्री शिप में गूज के पास पहुंच जाती है। अब हालांकि ये दोनों सीन देखने में कंटिन्यूस शॉट लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कमाला ने नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन जब वो क्री शिप पर टेलीपोर्ट होती है तो उसने अपना मिस मार्वल वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा है। एनीवेज, तो गूस वहां पर कुछ क्री सोल्जर्स को खा जाती है, और उसे देखकर कमाला का वही रिएक्शन होता है जो किसी भी आम इंसान का होगा। फिर हमें कुछ और छोटी छोटी किटन्स दिखाई जाती हैं, बट क्यूटनेस पर मत जाओ, मेरे हिसाब से ये भी गूस की तरह ही फ्लर्किंस हैं। फिर हमें कुछ छोटे छोटे रैंडम फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं, और हाँ, एक डांस नंबर भी। देन हमें ये मोहतरमा दिखाई जाती है जिनके पास रोनिन का औजार है, आई मीन रोनिन का वेपन है। एंड ये मैं क्या देख रहा हूँ, रोनिन, इज दैट यू? ओके, मजाक कर रहा हूँ, ये रोनिन नहीं कोई और है, क्योंकि रोनिन तो मर गया मादरचोद लाला। वेल, तो अगर हम वापस इन मैडम की बात करें तो ये कॉमिक्स से कौन सा रोल प्ले कर रही है मुझे वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इन्होंने हाथ में कमाला के जैसा ये कड़ा पहन रखा है, जिसका हम उसे ट्रेलर की लास्ट वाली फाइट में यूज करते हुए देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि कमाला ने जो कंगन पहन रखा है वो उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर को एक हाथ से मिला था जिसकी स्किन का कलर ब्लू था, जो कि नॉर्मली क्रीज का होता है। और इस चीज से मुझे इस बात के और ज्यादा हाई चांसेस लगते हैं कि हो ना हो ये नेगा बैंड्स ही हैं, लेकिन अब इस सब में नूर डायमेंशन का क्या लोचा है राम जाने। और फिर लास्ट में वही फाइट सीन जहां पर हमारी तीनों सुपर हीरोइन मिलकर इन मैडम से लड़ रही है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ये मैडम है बहुत ज्यादा पावरफुल, क्योंकि ये अकेली ही इन तीनों पर भारी पड़ रही है। लेकिन एक और नोटिस करने वाली बात ये है कि जिस इंटेंगलमेंट को इस ट्रेलर की स्टार्टिंग से एक प्रॉब्लम की तरह दिखाया गया था, ये तीनों अब उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रही है, जो कि देखने में काफी इंप्रेसिव है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्री का फंडा तो ठीक है भाई, लेकिन 10 रिंग्स का क्या लोचा है?